वेलकम एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रहों से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट और प्रश्न जो एग्जाम में ज़्यादातर बनते रहते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर आते रहते हैं। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं और आज हम उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए, हमारे जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं कि कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है। तो जो हमारा शनि ग्रह है उसका जो घनत्व है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। शनि ग्रह की डेंसिटी वाटर से कम है, इसलिए जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये पानी पे तैर सकता है। और इसकी डेंसिटी कम है तो सबसे हल्का ग्रह यही है, ठीक है ना। शनि ग्रह सबसे हल्का है और ये पानी पर भी तैर सकता है। देखिए, मैंने आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, आज हम उन्हें डिटेल में समझते हैं और एग्जाम में आपका आगे चल के एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे पास टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। पहले 9 हुआ करते थे, अब हमारा जो एक ग्रह था उसका नाम प्लूटो था, उसको हटा दिया है। हमारे पास टोटल 8 ग्रह बचे हैं। तो मैं बात करूं कि सूर्य के सबसे पास बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, इस प्रकार से है। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध। अब मैं आपको बात करूं कि बताइए, जो बुध ग्रह है ये सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगा लेगा ना, क्योंकि सबसे पास है। तो जो हमारा बुध ग्रह है ये सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी 88 दिन में लगा लेता है, ठीक है ना। और लास्ट में कौन है? वरुण। तो वरुण जब सूर्य का चक्कर लगाएगा, इस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ घूमेगा गोल गोल, तो ये ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि ज़्यादा दूर है। तो हमारा जो बुध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है, जबकि वरुण ग्रह 165 दिन में करता है। अब आप ये देख सकते हैं 165 वर्षों में करता है, ठीक है ना। ये 88 दिन में कर लेता है सूर्य की परिक्रमा। ये 165 वर्षों में करता है, जो कि काफ़ी वर्ष हो गए। 165 वर्ष तो काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन ये 88 दिन में कर लेता है बुध ग्रह, क्योंकि सूर्य के सबसे पास है तो हाल चक्कर लगा लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे पास है तो ये सबसे गर्म होगा। नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो बुध ग्रह है यहाँ पे क्या होता है कि ये इतना गर्मी पड़ती है यहाँ पे कि इसका जो वायुमंडल है, कुछ भी वायुमंडल है ही नहीं यहाँ पे। आप कह सकते हैं टोटल जो वैक्यूम ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा ना, जो वायुमंडल है वो गर्मी के कारण नष्ट हो चुका है। यहाँ पे दिन में तो अत्यंत गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ेगी बुध ग्रह पर, क्योंकि जो सनलाइट है वो आएगी इस पर डायरेक्ट पड़ती है, तो दिन में भयंकर गर्मी। और रातों में मैं आपको बताऊं तो भयंकर सर्दी पड़ती है। यहाँ पे इतनी सर्दी पड़ती है कि आप कुछ पूछो ही मत अब मुझसे। तो यहाँ पे भयंकर जो है रात में सर्दी पड़ती है। तो जो शुक्र ग्रह है अपना दूसरे नंबर पर आता है। शुक्र ग्रह जिसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बराबर बाहर का है और बराबर इसकी रेडियस भी है, यानी कि पृथ्वी के समान है, बिल्कुल सेम है, और पृथ्वी के बगल में भी है। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है शुक्र ग्रह, पृथ्वी के सबसे पास ग्रह शुक्र ग्रह, ठीक है ना, पृथ्वी के सबसे पास होता है। और ये पृथ्वी के जैसा ही है, समान आकार का है, समान आकृति का है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की अर्धांगिनी भी कहते हैं इस ग्रह को, ठीक है ना, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, शुक्र ग्रह बहुत ही चमकीला है। शुक्र ग्रह बहुत ही चमकीला है, इसको हम भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। अभी आप ऐसे समझिए, मैं आपको डिटेल में स्लाइड मैंने बना रखी थी कि वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है। बस आप इसको आराम से देखते रहिए और आराम से पढ़िए। तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे 97% क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए, मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ बता रहा हूँ, मैंने आपके डिटेल में यहाँ पे आगे स्लाइड बनाई है, वहाँ से आप नोट कर लेना। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आराम से हो जाएगा। बस आप मैं जो बता रहा हूँ आप उसको समझिए। शुक्र ग्रह की बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है ना, सबसे चमकीला ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इसको प्रकाश को परावर्तन करने की क्षमता इसमें जो है 70% है। 70% प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता, इसलिए सबसे चमकीला ग्रह है। मैंने बताया सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को, ठीक है ना, शुक्र ग्रह को। देखिए, बुध ग्रह शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, यानी कि कोई उपग्रह नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा शुक्र ग्रह के बारे में, कि जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमते हैं, ठीक है ना। ये उल्टी दिशा में घूमता है, कौन सा? ये सेकंड और लास्ट से सेकंड, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के उल्टी दिशा में घूमते हैं, दोनों ग्रह, ठीक है ना, सूर्य के उल्टी दिशा में घूमते हैं। हमारे शुक्र और वरुण ये सूर्य के उल्टी दिशा में घूमेंगे। जैसे हमारा पृथ्वी कैसे घूमती है, हमारी पृथ्वी तो ऐसे घूमती है, लेकिन ये ऐसे घूमते हैं, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी घूमती है पूर्व से पश्चिम, ये घूमते हैं पश्चिम से पूर्व, उल्टे घूमते हैं। अब आते हैं पृथ्वी ग्रह। तो आपको पता ही है पृथ्वी के बारे में आपको क्या कहना, आप खुद पृथ्वी पर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। मंगल ग्रह की बात की है तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। शनि ग्रह की बात की तो शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है जो पानी में भी तैर सकता है,
और शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे पहले आता है बृहस्पति। बात की देखिए यहाँ पे हम शनि ग्रह की बात कर रहे हैं तो इसके सबसे ज़्यादा है उपग्रह शनि ग्रह के। शनि ग्रह के उपग्रह 82 हैं, ठीक है ना। बृहस्पति के उपग्रह 79 हैं। तो शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं और सबसे कम फिर दूसरे नंबर पे बृहस्पति के हैं। सबसे भारी बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद आता है हमारा अरुण, इसके बाद आता है वरुण। तो मैंने डिटेल में लिख रखा है, बस आपको देखिए मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। आकार के अनुसार बात करें तो बृहस्पति सबसे भारी है, इसके बाद आता है हमारा शनि, ठीक है ना। बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण वरुण। देखिए अरुण वरुण हमेशा एक साथ चलते हैं, चाहे वो सूर्य की दूरी के हिसाब से करें अरुण वरुण, चाहे आकार के हिसाब से करें, ठीक है ना, हमेशा एक साथ चलते हैं। बृहस्पति सबसे भारी है, सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बुध ग्रह सबसे छोटा है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी स्लाइड बनाए रखी है, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। देखिए अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो मैं आपको एक इस कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा या इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैंने जो लिखा है वो आप देखिए, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। सूर्य की परिक्रमा करने में बुध ग्रह सबसे कम समय लेता है, ठीक है ना, 88 दिन लेता है। मैंने आपको बताया था कि ये सूर्य के सबसे पास स्थित है, इसलिए सबसे कम समय लेता है, 88 दिन लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है, 165 वर्ष लेता है, क्योंकि ये सूर्य से सबसे अधिक दूर है इसलिए। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, ठीक है ना। वह सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, ठीक है ना, तथा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय, देखिए जो बृहस्पति ग्रह है ये अपने अक्ष में घूमने में सबसे कम समय लेता है। कितना लेता है? 9.8 घंटे लेता है। ऐसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी यहाँ से आ जाती है, ठीक है ना, अपना एक चक्कर लगा लेती है अपने उसका एक्सिस का, रोटेशन का, ठीक है ना। ऐसे बृहस्पति ग्रह सबसे तेज़ी से घूमता है, सबसे तेज़ी से घूमेगा 9.8 घंटे में ये अपना एक चक्कर लगा लेता है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे मैंने। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसकी 70% जो है प्रकाश को परावर्तन करने की क्षमता होती है। यह सबसे गर्म ग्रह भी है, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है इस पे, शुक्र ग्रह पे। शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। शुक्र ग्रह पृथ्वी के बराबर आकार व बराबर भार का है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। आगे इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखा है कि शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सूर्य का चक्कर लगाने से भी अधिक समय लेता है, जो कि 257 दिन है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है? 24 घंटे में। पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम जाती है, लेकिन ये 257 दिन में घूमता है। 257 दिन लेता है अपने अक्ष पे घूमने में। मतलब अगर कोई इस पे चला गया तो 257 दिन का क्या होगा? एक दिन, ठीक है ना, ऐसा होगा। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, ठीक है। सबसे ठंडा कौन सा है? तो सबसे ठंडा है अरुण, ठीक है, अरुण सबसे ठंडा है। आगे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिया है कि सबसे हल्का ग्रह शनि है। यह पानी पर भी तैर सकता है, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। शनि ग्रह के 82 तथा बृहस्पति ग्रह के 79 उपग्रह हैं। देखिए शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, उसके बाद आते हैं बृहस्पति के, ठीक है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह फोमोस और डीमोस हैं। काफ़ी सिंपल है, फोमोस और डीमोस है मंगल ग्रह के। और आता है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगले स्लाइड में, आप देख सकते हैं। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। देखिए मंगल ग्रह पर एक पर्वत है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट आप कितनी बताएंगे? 8850 मीटर, ठीक है ना। और इससे भी 3 गुना क्या है? मंगल ग्रह पर एक पर्वत है, इसका नाम है निक्स ओलंपिया। अगला हमारा आता है बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूरी करता है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशालकाय लाल धब्बा, जिसे रेड स्पॉट कहते हैं। ऐसा प्रश्न है, रेड स्पॉट किस पे पाया जाता है? तो बृहस्पति ग्रह पर रेड स्पॉट पाया जाता है, जो वास्तव में एक चुंबकीय तूफान है। चुंबकीय तूफान पाया जाता है, ठीक है ना, बृहस्पति ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूम जाता है, जो 9.8 घंटे। मैंने आपको पहले बता दिया था कि बृहस्पति समय की बात की तो यहाँ पे एक दिन 9.8 घंटे का होता है। शनि ग्रह का प्रमुख उपग्रह टाइटन है, टाइटन, ठीक है, टाइटन की घड़ी भी आती है।
तो शनि ग्रह का प्रमुख उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, ठीक है ना। अरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्षों में करता है, जो सबसे अधिक है। सबसे कम कौन करता है? बुध। बुध 88 दिन में कर लेता है, ठीक है ना, सूर्य की परिक्रमा। इस प्रकार से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आप इनको नोट कर लेना। यदि मैंने आपको बता दिया पहले कि यदि आपको इनका PDF डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, या कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लिंक पे टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जितनी भी सभी PDF मिल जाएंगी एक साथ, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।